नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के पंढरपुर उपचुनाव में बीजेपी की भारी जीत। उपचुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की हो रही करारी हार। आपको बता दें, एनसीपी विधायक भारत भालके के निधन के बाद खाली हुई थी ये सीट, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी समाधान अवताड़े ने बनाई पंढरपुर सीट पर बंपर जीत। जी हां, 19,000 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। तो जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका है। दरअसल आपको बताते चलें, बीते नवंबर में एनसीपी विधायक भारत भालके की कोविड के चलते हुए निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव किया गया था, जिसको लेकर अब जो नतीजे लगातार साफ तौर पर सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो साफ तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर मंगलवेढ़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना में हालांकि शुरुआत में बीजेपी पीछे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी समाधान अवताड़े ने एनसीपी के निकट अपने निकट प्रतिद्वंदी से बढ़त बना ली है, जो कि साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी देखी जा रही है। वहीं अगर आपको बता दें कि पंढरपुर सीट की बात की जाए तो एनसीपी ने बीजेपी के समाधान अवताड़े के खिलाफ दिवंगत विधायक के बेटे भागीरथ भालके को मैदान में उतारा था, जिन्होंने आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय और 2014 में शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि एनसीपी का यह दाव बीजेपी के सामने साफ तौर पर फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी बताया कि मतगणना के 9वें दौर के अंत में एनसीपी उम्मीदवार भागीरथ भालके ने 24,027 वोट हासिल किए हैं, जबकि भाजपा के समाधान अवताड़े ने 2,228 मतों की बढ़त के साथ 26,255 वोट साफ तौर पर हासिल कर लिए। जहां आपको बता दें कि अब जिस तरीके से लगातार 19,000 वोटों से आगे बीजेपी दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र में हुए इस सीट के उपचुनाव में, यह साफ तौर पर करारी हार यहां पर महाविकास अघाड़ी सरकार की देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको बता दें कि यह उपचुनाव शिवसेना, राकपा यानी कि एनसीपी और कांग्रेस की परीक्षण का चुनाव था, जिसमें 3 वैचारिक रूप से अलग अलग दलों की लोकप्रियता को आंकने का यह सबसे बेहतर मौका था, जिसकी बानगी अब साफ तौर पर सबके सामने आ चुकी है। आपको बता दें, हालांकि पिछले 1.5 साल से महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य में सत्ता साझा जरूर कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से बार बार एक दूसरे के खिलाफ जो तल्ख तेवर सामने आए थे, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस पंढरपुर सीट में आपको बता दें महाविकास अघाड़ी की सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार का एक के बाद एक शर्मनाक चेहरा सामने आया था, फिर चाहे वो उगाही से जुड़ा हुआ हो या फिर कोरोना के नाम पर झूठी राजनीति करने का, या फिर अब जिस तरीके से पूनावाला को भी जान से मारने की धमकी शिवसेना की ओर से दी गई थी, सब इसी का नतीजा है कि अब आपको बताते चले कि पंढरपुर में हुए उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी की सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो लंबे समय से लगातार गतिविधियां चल रही थी, इसका असर खास तौर पर चुनाव में देखने को मिला है। लगातार जिस तरीके से प्रदेश की सरकार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती हुई दिखाई पड़ी थी, और इसी कड़ी में जिस तरीके से हमने आपको बताया भी था कि कैसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। तमाम पिटिशनर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता के साथ खिलवाड़ बड़ा किया गया था, और जिस समय पर महाराष्ट्र की सरकार को कोरोना पर काम करना चाहिए था, महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी उगाही में व्यस्त थी, जिसका बड़ा कारण ये रहा कि महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के पास से जो उनका वोट बैंक था वो भी छिटक गया, जिसका असर आपको बताते चले कि अब महाराष्ट्र की पंढरपुर सीट में हुए उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से अभी तक इस सीट पर एनसीपी का कब्जा था, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ इशारा करता है कि अब धीरे धीरे कर विधानसभा की तमाम जो सीटें जहां पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने कब्जा किया हुआ है, वो सब अब बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो ये साफ
साफ तौर पर दर्शाता है कि महाराष्ट्र में वापस सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, जिसकी एक छोटी सी बानगी आपको बताते चले कि पंढरपुर सीट में साफ तौर पर देखने को मिली। हालांकि इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से लगातार पंढरपुर सीट में आपको बता दे कि कई राउंडों की मतगणना के बाद भी बीजेपी, जो हालांकि शुरुआती दौर में बीजेपी पीछे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन कई राउंड की काउंटिंग के बाद आपको बताते चले कि बीजेपी अब यहां पर बढ़त बनाते हुए, अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए 19,000 से ज्यादा वोटों पर आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर अब लोग तरह तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो होना ही था और कर लो वसूली। तो साफ तौर पर वसूली कांड का यहाँ पर बड़ा असर देखने को मिला है, जिसमें आपको बता दें कि लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाजपा के समदन अवतड़े जी पंढरपुर बायोपोल को 7,000 से भी अधिक वोट से जीतने वाले हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है और 21 राउंड के बाद भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में भाजपा आगे है, तो साफ तौर पर लोगों का गुस्सा अब इस कदर सामने आ रहा है कि आपको बता दें कि पंढरपुर में जहां पर एनसीपी का अब तक कब्जा हुआ करता था, वहां पर बीजेपी साफ तौर पर बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से एंटीलिया केस को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार ने किस तरीके से ओछी राजनीति की थी और कैसे सिर्फ और सिर्फ खुद का बचाव करने के लिए तमाम सबूतों को मिटाया जा रहा था, लेकिन जनता सब जानती है, जनता बेहतर तरीके से जागरूक है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब जनता ने ये उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया है कि अगर आप हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम वोट की चोट कर कर आपकी सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसकी बानगी हमने पिछले दिनों देखी थी कि कैसे अब तमाम पिटिशनर लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ आ गए हैं, उनके खिलाफ पिटिशन डालकर लगातार सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक जो महाराष्ट्र की सरकार का असली चेहरा बार बार सामने आ रहा है, जो बेनकाब महाराष्ट्र की सरकार होती हुई दिखाई पड़ रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है कि कैसे आपने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में आकर बीजेपी का साथ छोड़कर अपने सिद्धांतों को भूलकर किस तरीके से महाराष्ट्र में अपने ही प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि जिस तरीके से लगातार पिछले 1.5 साल का समय महाराष्ट्र की सरकार को हो गया है, लेकिन क्या क्या गतिविधियां महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत भी सामने आई थी। हमने देखा था कि कैसे ये तीनों अलग अलग विचार के दल कैसे एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि जब ये एंटीलिया केस सामने आया और जो तमाम बड़े बड़े चेहरे इसमें सामने आ रहे थे, शिवसेना का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा था, एनसीपी का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा था, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ खुद का बचाव करने के लिए एक दूसरे को ढकते हुए ये लोग दिखाई दिए थे। हालांकि आपको बताते चले कि एनआईए ने बड़े खुलासे शिवसेना को लेकर, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को लेकर किए थे। लेकिन अब आपको बता दें जो हार का सामना आपको बता दें कि पंढरपुर में महाराष्ट्र की सरकार को करना पड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए कि अगर आप इसी तरीके से लगातार राजनीति करते रहेंगे, उगाही के काले कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से अब जो ताजा वाकया सामने आया था कि पूनावाला को किस तरीके से शिवसेना के गुंडों ने वैक्सीन लगाने के नाम पर धमकियां दी थी, अगर यही रवैया महाराष्ट्र की सरकार का रहा तो आने वाले वक्त में आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाविकास अघाड़ी की सरकार को महाराष्ट्र से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम जो आरोप महाराष्ट्र की सरकार पर लग रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि महाराष्ट्र की सरकार अब मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के लिए सक्षम नहीं है। और जिसको लेकर कई बार इससे पहले भी कई लोग आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं जब महाविकास अघाड़ी सरकार जिस तरीके से तमाम तरह के काले कामों को कर रही है, तो तमाम खुलासे हो रहे हैं, इसको देखते हुए बहुत जल्द आपको बता दें प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा, जिसके बाद बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से छोटे से परिवर्तन ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि महाराष्ट्र यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो अब तक सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही थी, अपने पुलिस महकमे के साथ मिलकर
सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी का काम किया जा रहा था, उसको लेकर आपको बताते चले पंढरपुर की जनता ने करारा जवाब उद्धव ठाकरे को दिया है, एनसीपी को दिया है और कांग्रेस को दिया है, जो कि वाकई अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में होने के बावजूद भी आपको बता दें एनसीपी अपने गढ़ को नहीं बचा पाए, ये सब सिर्फ और सिर्फ जो कारण तमाम माने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो उगाही का मामला सामने आया था उसको लेकर जनता में रोष है, गुस्सा है। और जिस तरीके से उगाही के चलते कैसे कोरोना महामारी को लगातार नजरअंदाज प्रदेश में किया गया था, हम सबने देखा था कि कैसे उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपनी साख को बचाने में लगे हुए थे और उन तमाम प्रदेशवासियों की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब जनता ने आपको बता दें कि पंढरपुर में हुए उपचुनाव में साफ तौर पर करारा जवाब देकर यह साबित कर दिया है कि अगर आप जनता की परवाह नहीं करेंगे तो जनता भी किसी हाल में आपकी परवाह नहीं करेगी, जो कि वाकई महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक बड़ा झटका साफ तौर पर माना जा रहा है। हालांकि भारी जीत बीजेपी की यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।